एक बार की बात है, एक गांव का युवक शिकार करने के लिए पहाड़ पर गया। तभी चलते चलते उसकी नजर अचानक एक नेवले पर पड़ी जो शिकारी के फंदे में बुरी तरह फंसा हुआ था। युवक का दिल उसे देखकर नर्म हो गया। फिर उसने बिना देर किए उस बेचारे को छुड़ा दिया। तभी नेवला आजाद होते ही अचानक पलटा और उसकी ओर झुककर प्रणाम करने लगा। यह देखकर युवक हैरान रह गया, क्योंकि उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। और इसने एक कहावत भी सुनी थी कि अगर नेवला प्रणाम करे तो आशीर्वाद देगा या फिर बदला लेगा। युवक के मन में भी यही सवाल उठने लगा। तभी उसकी नजर पास में उगे जंगली मशरूमों के ढेर पर पड़ी और इतने कीमती मशरूम उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वह बहुत खुश हुआ और समझ गया कि ये तो नेवले का आशीर्वाद है। उसने सारे मशरूम इकट्ठा किए और घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि दादा चाकू तेज कर रहे हैं और खुश होकर कह रहे थे कि शिकार घर आया कि नहीं। ये सुनकर युवक उत्सुकता से पास गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी टोकरी को देखा तो वह दंग रह गया। वह वही नेवला था जिसे उसने पहाड़ पर बचाया था। युवक ने तुरंत दादा को पूरी बात बताई और विनती की कि नेवले को छोड़ दिया जाए। तभी दादी भी आकर बोली, नेवले को कभी नहीं मारना चाहिए। हमारे गाँव में इसे देवता समान माना जाता है और इसे नाराज करना भारी पड़ सकता है। लेकिन दादा की सोच अलग थी। उनके लिए सबसे जरूरी था पेट भरना। उन्होंने दादी की बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। दादी ने फिर समझाया, पीला नेवला बहुत बदला लेने वाला होता है और हमारे गांव की पागल लड़की भी उसी के श्राप से ऐसी हुई थी। सालों पहले कुछ लोग नेवले की गुफा से खजाना लूटने गए थे, लेकिन सब के सब मारे गए और जो एक आदमी बच निकला उसके घर उसी रात एक घटना हो गई। दरअसल में उसका बच्चा मर गया और पत्नी भी पागल हो गई। युवक ने भी कहा, दादा ये नेवला तो हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, इसमें दिव्य शक्ति है। लेकिन दादा हंस पड़े और बोले, कई जानवर इंसानों की नकल कर लेते हैं, इसमें कुछ खास नहीं। और फिर चाहे सबने कितना भी रोका, लेकिन दादा जिद पर अड़े रहे। तभी अचानक एक झुंड कौवे उनके घर के ऊपर से गुजरे। यह देखकर दादी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, मगर दादा पर कोई असर न हुआ। वे नेवले की खाल उतारने लगे। तभी दादी रोकर बोली, इसकी मांस और खाल अलग हुई तो इसकी आत्मा बिखर जाएगी और नेवला बदला जरूर लेगा, फिर हमारा वंश खत्म हो जाएगा। लेकिन दादा ने किसी की एक न सुनी।